स्टूडेंट, हमारा न्यूमेरिकल सीरीज कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने मुख्तलिफ न्यूमेरिकल को डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 के। आज के इस वीडियो में हम अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो सवाल है ये भी चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, और वो भी गैस के ऊपर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर, तीनों स्टेट आपकी बुक में दी गई है, लेकिन जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर गैस है इसके न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। सही, तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पेज नंबर 103 पर मौजूद है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल में लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। तो आपको सबसे पहले मालूम क्या करना है, इस सवाल में आपको मालूम करना है वॉल्यूम को, क्योंकि लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है जो ऑक्युपाइड करता है 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस में। सही, आपको मीथेन गैस दी गई है। अच्छा, मीथेन गैस एट 40 डिग्री एंड 842 टॉट प्रेशर पे मौजूद है। यानी अगर हम उस मीथेन गैस का टेम्परेचर देखें तो वो डिग्री में मौजूद है, वो भी 40 डिग्री, और प्रेशर अगर हम चेक करें तो प्रेशर टॉर में मौजूद है, वो भी 842। ठीक है, और आपको कितना ग्राम यानी मास कितना दिया गया है, तो मास आपको दिया गया है 8 ग्राम। सही, मालूम क्या करना है आपको, वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास मास जो कि है 8 ग्राम, हमारे पास टेम्परेचर गिवन है 40 सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रेशर हमारे पास गिवन टॉर में है, कितना है, वो 842। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपके पास गिवन है सवाल में, वो है मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, मीथेन का। ठीक है, मीथेन हमारे पास होता है CH4, सी हमारे पास कार्बन हो गया 12 जो कि एक दफा मौजूद है, 12 1 12, प्लस करेंगे हम इसे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के आगे लिखा है 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन के साथ जब 4 हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है तो वो CH4 यानी मीथेन गैस बनाता है। सही, तो यहाँ पर हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास क्या हो गया 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो 16 ग्राम पर मोल आपको क्या मिल गया भाई, यहाँ पर मीथेन का मॉलिक्यूलर मास मिल गया। ठीक है, तो हमें मास, टेम्परेचर, प्रेशर, मॉलिक्यूलर मास मिल गया ना। मालूम करना है हमें किसको, वॉल्यूम को। वॉल्यूम को हमने निकालना है। ठीक है, अब हम जो एक सबसे पहली चीज जो डिस्कस करेंगे वो ये कि स्टूडेंट, हमने जब भी प्रेशर को, टेम्परेचर को निकालना होगा किसी भी न्यूमेरिकल में, तो हम ज्यादातर ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर हो वो केल्विन में मौजूद हो। ठीक है, हमारा टेम्परेचर सेंटीग्रेड में मौजूद है, हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। और प्रेशर जो हमारा टॉर में मौजूद है, इस प्रेशर को हमें कन्वर्ट करना है ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सही, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप किसी भी टेम्परेचर को जो सेंटीग्रेड में मौजूद है उसको कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में हम प्लस कर देंगे 273 को। सिंपली हमने 40 जो कि हमारे पास टेम्परेचर मौजूद था, 273 को प्लस किया तो आंसर आया हमारे पास स्टूडेंट 313 केल्विन। तो अब हम जो अपना सॉल्व करते दौरान टेम्परेचर को लेंगे वो हम 313 केल्विन को लेंगे। ठीक है, नाउ हम अगर टॉर यानी कि प्रेशर को हम चेंज करेंगे ATM में, तो हम कैसे करेंगे, सीधा डिवाइड करा देंगे हम इसको 760 के साथ। सही है, तो टॉर से ATM में आने के लिए 760 के साथ हमने जब डिवाइड कराया 842 को, तो आंसर आया 1.108 ATM में। ठीक है, ये प्रेशर हमारे पास ATM में, तो हम इसे कंसीडर करके आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सही ना, उसके बाद हमारे पास अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया हमने वो आइडियल गैस का लगाया है। आइडियल गैस का फॉर्मूला यानी कि हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। सही है, अच्छा यहाँ पर आइडियल गैस का फॉर्मूला लगेगा, ये बात हमें कैसे पता चली, आपने नोट करना है कि आपके सवाल में अगर दो वैल्यू ना दी गई हो, दो वैल्यू यानी कि आपके पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम करके नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास जो है N1 V1 V2 P1 P2 T1 T2 नहीं करके दिया हुआ। ठीक है, डायरेक्ट आपको एक वॉल्यूम निकालना है, प्रेशर आपके पास एक मौजूद है, टेम्परेचर एक मौजूद है, तो मतलब ये आइडियल गैस है। ठीक है, नाउ आइडियल गैस का फॉर्मूला हमने लगाया PV इज इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पर N हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, T हमारे पास टेम्परेचर है जो कि हमारे पास डेटा में गिवन है, R हमारे पास क्या है, R की वैल्यू कांस्टेंट
इनवर्स 1, ठीक है। तो ये हमारे पास केल्विन, ये केल्विन है, तो ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई 0.0821, ठीक है। ये इसकी सारी यूनिट आ गई ATM, DM क्यूब, मोल इनवर्स 1 और केल्विन इनवर्स 1, ठीक है। नाउ अब हम इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में जो फॉर्मूला दिया गया उसमें वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज, यहाँ पर हमारे पास मोल फॉर्मूले में दिया हुआ है, लेकिन सवाल में डेटा में कहीं मोल गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मोल का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे, क्योंकि मोल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोल का हमारे पास फॉर्मूला होता है m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, यानी कि नंबर ऑफ मास को हम डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास है तो हमारे पास मोल आ जाएगा, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास सवाल में गिवन में डेटा में मास भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है, तो हम उसे यहाँ इस्तेमाल करेंगे मोल की जगह पर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, PV है तो हमें निकालना क्या था, V निकालना था, यानी वॉल्यूम निकालना था। तो P को हम हटाएंगे, V को सेपरेट करेंगे, तो P यहाँ पर V के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में उधर भेज देंगे, डिवाइड में चला जाएगा, सही है। और डिवाइड में पहले से कौन मौजूद है, कैपिटल M मौजूद है, ऐसा ही है। तो कैपिटल M मल्टीप्लाई होगा P के साथ, ठीक है, और हमारे पास डिवाइड होगा MRT के साथ, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू पुट करते हैं। M हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट, मास है जो कि 8 ग्राम था, सही। R हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई 0.0821 मल्टीप्लाई बाय T हमारे पास टेम्परेचर जो हमने कन्वर्ट किया है सेंटीग्रेड से किसमें, केल्विन में, तो 313, और ये डिवाइड होगा हमारे पास सबसे पहले कैपिटल M यानी मॉलिक्यूलर मास जो हमने निकाला था 16, ठीक है, 16 ये किसका मॉलिक्यूलर मास है, मीथेन गैस का, CH4 का। उसके बाद कैपिटल P यानी कि प्रेशर हमारे पास 1.108, ठीक है, जो कि हमारे पास पहले टॉर में मौजूद था, हमने उसको कन्वर्ट किया ATM में, तो हम ATM वाला लिखेंगे, सही। अब इन सब को आप कैलकुलेटर उठाओ, सिंपली मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका वॉल्यूम होगा, सही। तो हमारे पास आया है 11.6, ठीक है, आपकी बुक में लिखा होगा 11.58 या 59, आप इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, तो मैंने 11.6 लिखा है, डेसीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है, सही। तो ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सवाल में आपसे वॉल्यूम पूछा गया था, हमने वॉल्यूम निकाला, हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हमने PV=nRT वाला फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि ये आइडियल गैस है इसलिए, ठीक है। नाउ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर